31 अक्टूबर 2023 आज के इतिहास पर नजर डालेंगे। सबसे पहले भारत की बात करें, 1875 सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता है भारत का, और जिन्होंने जो वर्तमान भारत का जो भूगोल है उसे बनाने में बहुत योगदान दिया। जितनी भी रियासतें थी उन्हें इकट्ठा किया, तो उनका आज जन्म हुआ था आज के दिन राजेश 1875 में और गुजरात में। उनका जो जन्मदिन है उसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हम, और ये 2014 से मनाया जाना शुरू हुआ। आज वही राष्ट्रीय एकता दिवस है। 1984 में भारत की बात कर रहे हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। उन्हें आज ही के दिन उनके सुरक्षा कर्मियों ने है ना जी, उनकी वो मृत्यु हो गई थी, जान ले ली थी उनकी आज के दिन। तो चलिए दोनों ही महान हस्तियों को नमन। बिल्कुल। 1922 राजेश, एक नाम है मुसोलिनी, जिसे सब जानते हैं, बेनिटो मुसोलिनी इनको कहते थे। नाम बहुत लंबा है, लेने का कोई फायदा नहीं है। बेनिटो मुसोलिनी तस्वीर है उनकी। हाँ, ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आज के दिन क्यों इनका जिक्र हो रहा है? आज के दिन इटली के प्रधानमंत्री बने थे। तो क्या बात हो गई, 1922 में अगर प्रधानमंत्री बने। राजेश, ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे इटली के इतिहास में इस पद पे पहुंचने वाले। लेकिन ये क्या बड़ी बात हुई, प्रधान उम्र तो चलिए ज्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल। अब आप इनकी भूमिका बहुत सारी जानते भी होंगे। जो फासिज्म है वो इन्हीं की क्रिएशन थी। फासिज्म जो आप समझते हैं कि एक व्यवस्था मानी जाती है ना जी। राजेश, ये 20वीं शताब्दी में, जो पिछली शताब्दी रही, यूरोप के पहले आप ये कहिए कि तानाशाह थे, ऑटोक्रेट थे। काउशेस्कू तक भी ये सारी चीज़ें पहुँचती आगे जाके, रोमानिया और सारा कुछ आप समझते। इनके पिता जो थे वो ब्लैक स्मिथ थे, लोहे का काम करते थे। गरीबी में बचपन बीता इनका, लेकिन शार्प बहुत है राजेश। हालांकि ये एग्रेसिव भी थे, इम्तिहान ये झट से निकाल देते थे स्कूल में, मतलब पढ़ाई में पीछे नहीं थे। लेकिन इनका व्यवहार थोड़ा उग्र था। ये लड़ाइयाँ करते थे बच्चों से और बुली करते थे। होता है ना, किसी को भी बुली करना चाहता वो करते थे। घर में भी उखड़े उखड़े रहते थे। तो इनको स्कूल बदलने पड़े। एक दो बार इनको स्कूल से भी निकाला गया, फिर बाद में ये निकल गए, घुमक्कड़ हो गए, कार्ल मार्क्स से प्रभावित हो गए राजेश। टीचर से करके इन्होंने पता नहीं कितनी सारी जॉब्स की। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली की जो भूमिका थी उसके खिलाफ हो गए कि इटली को वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। सही बात नहीं है, लेकिन फिर चीज़ें ऐसी नहीं रही। धीरे धीरे इन्हें लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर युद्ध का मैं समर्थन करता हूँ तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। ये समर्थक हो गए जी कि युद्ध हो तो ऐसा हो वैसा हो। अच्छा चलिए, किसी तरह से पहुँच के, प्रतिभाशाली तो बहुत थे राजेश, दिखने में बहुत अच्छे थे, बहुत हैंडसम थे, और ये ऑरेटर भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इनके ये माना जाता है कि बहुत बढ़िया बोलते थे लगता। हाँ, प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने इथियोपिया पे, जो आपको पता है आजकल भी हम जानते हैं, अफ्रीका का देश, वहाँ पे हमला कर दिया। उस पर जब पूरी दुनिया बोलती रही कि अरे आप क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा मैं और करूँगा। यूरोप डर गया इनसे, और हुआ वही। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो फिर इन्होंने इटली को झोंक दिया। लोग नहीं चाहते थे क्योंकि इटली को साफ नुकसान दिख रहा था वहाँ पे। हुआ भी वही, इटली हारा, बुरी तरह हारा, हिटलर के मित्र बन गए, और सब जापान और इसका जर्मनी की हालत खराब हुई। तो तीसरी धुरी जो थी, तीसरी शक्ति जो थी वो इटली थी, और इटली की बड़ी बुरी हालत हुई। लोग इनके खिलाफ हो गए। इनको लग गया पता कि अब इटली की हार है, मुझे निकल जाना चाहिए। ऑस्ट्रिया की जो बाउंड्री है इटली और ऑस्ट्रिया की, वहाँ से भागना चाह रहे थे। गाड़ी में छुप के ऐसे बन रहे थे कि जी मैं तो युद्धबंदी हूँ और मैं जर्मनी का सिपाही हूँ। लोगों ने पहचान लिया, इनकी गर्लफ्रेंड भी इनके साथ होती थी, पहचान लिया, और बस फिर वही हुआ जो अक्सर हो जाता है ऐसे मामलों में। लोगों ने पीट पीट के मार डाला इनको, और फिर इनका शव जो था वो लटकाया गया था इनकी गर्लफ्रेंड के साथ ही। चलिए 1941 राजेश, हमने एक चित्र जो आप देख रहे हैं, हमने बहुत बार देखा है। ये क्या है जी? ये माउंट रशमोर नेशनल मेमोरियल है। कहाँ? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कहाँ पे है ये? जिस पहाड़ी पे बना है, उन पहाड़ियों की श्रृंखला को ब्लैक हिल्स कहा जाता है। साउथ डैकोटा राज्य में है यूएसए के। साउथ डैकोटा को अगर हम देखेंगे तो अगर जियोग्राफिकली अमेरिका को देखें तो बीच बीच पड़ता है, और वहाँ की ये ब्लैक हिल्स हैं राजेश। ये आज के दिन ये जो नेशनल मेमोरियल है इसका निर्माण पूरा हुआ था। अब ये चेहरे कौन हैं जी? राजेश, अमेरिका के 4 महान राष्ट्रपतियों के चेहरे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जॉर्ज वॉशिंगटन है इनमें, थॉमस जेफरसन हैं, थियोडोर रूजवेल्ट हैं, और अब्राहम लिंकन साहब हैं। 15 साल लगे थे इस पहाड़ी को। ये ग्रेनाइट की चट्टानें पहाड़ हैं राजेश, इनको तराशा गया जब 15 साल में। अब राजेश, इसमें हर चेहरा जो है वो लगभग 60 फीट लंबा है। और ये जो पहाड़ी है, ये इसकी ऊंचाई है 5775 फीट। दूर से ये नजर आते हैं।
और इसे आप जब भी ये चेहरे देखें तो आप ये समझ आए कुछ ऐसा ही पहाड़ पे हॉलीवुड लिखा हुआ दिखता हो कैलिफोर्निया में, लेकिन ये माउंट रशमोर याद रखें आप, ये नेशनल मेमोरियल है ये। अच्छा देखिए यहाँ पे राष्ट्रपतियों के चेहरे हैं, लेकिन माउंट रशमोर कैसे हुई फिर ये एक अलग कहानी है, क्योंकि न्यूयॉर्क के एक बड़े प्रसिद्ध वकील थे चार्ल्स ई रशमोर, उनके नाम पे इस पहाड़ी को पहले ही नामकरण किया जा चुका है। पूरी पहाड़ी अच्छी राजेश देखिए ना कितना सुंदर लगते हैं ये, हर बार हम देखते भी हैं।